स्टूडेंट्स, क्लास 11th आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, जिनको हमें ऊपर से देखने में लगता है कि तीनों टर्म्स ही एक जैसे ही हैं, लेकिन तीनों टर्म्स अकाउंटिंग के फॉर्म में एक जैसे ना हो करके उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर हैं। अब उनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनका मीनिंग समझेंगे कि क्यों ऐसी चीज़ें तीनों टर्म्स डिफ़र होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी आस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या बताया गया? बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग क्या एक कला है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कौन से ट्रांजेक्शन्स को करते हैं? जो फाइनेंशियल नेचर के हों या कॉमर्शियल नेचर के हों, और जिनको हम मनी में मेज़र कर सकते हो, जो मॉनेटरी एस्पेक्ट से देखे जा सकते हो, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को केवल हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज़। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक कीपिंग में 4 एक्टिविटीज़ इंक्लूड की गई हैं। कौन कौन सी 4 एक्टिविटीज़ इंक्लूड की गई हैं उनके बारे में हम लोग अब बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ये चीज़ कहाँ से निकल के आ रही है? जो हमने ये मीनिंग समझा, ये उन्हीं से रिलेटेड 4 पॉइंट्स हैं जिनमें हमको समझाया गया कि एग्जैक्टली बुक कीपिंग का मीन्स क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बताया? आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। हमें ऐसे ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना होता है जो बिजनेस से रिलेटेड हो। बिजनेस से रिलेटेड होंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होंगे, जिनको जो कि फाइनेंशियल नेचर के हों, जो कि बिजनेस से रिलेट करते हों। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, और उन ट्रांजेक्शन्स को हम मनी में मेज़र कर सकते हो। मनी में मेज़र करने के लिए हमने मॉनेटरी एस्पेक्ट की यहाँ पे बात की थी। मनी में मेज़र मीन्स हम मनी में उनके माप सकते हो कि कितना पैसा इन्वॉल्व हुआ। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और जो हमारे ये ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हमें ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करना होता है। ओरिजिनल एंट्री की बुक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? जर्नल प्रॉपर, सब्सिडीज, ठीक, जर्नल। नेक्स्ट लास्ट आता है क्लासीफाइंग दैम इनटू लेजर। जब हमने ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजेक्शन्स को, उसके बाद हमें उनको लेज़र में रिकॉर्ड करना है। लेज़र एक तरह का अकाउंट होता है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को उनके नेचर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो गए, एक जगह पे नोट कर देंगे। परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो गए, उनको एक जगह पे नोट कर देंगे। कैपिटल से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं, आइडेंटिफिकेशंस हैं, उनको एक जगह नोट कर देंगे। नेक्स्ट हम आता है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए हम लोगों ने डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ी थी AICPA के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, transaction and events which are in part at least of financial nature with interpreting the result thereof. Okay, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में हमें क्या बताया गया था कि रिकॉर्डिंग करना, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, फाइनेंशियल नेचर के हों जिनको मॉनेटरी टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड करना ही हमारी अकाउंटिंग कहलाती है। अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है जब हमारा बुक कीपिंग का काम एंड हो जाता है। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अकाउंटिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नोट की जाती हैं? समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एक्सेट्रा। हम यहाँ पे जो हमने डेटा अपना लेज़र में क्लासीफाई किया, उसके बेसिस पे हम उसको समराइज़ करते हैं, और समराइज़ करने के लिए हम लोग अकाउंट्स यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। हमारा जो नेट रिजल्ट बताता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है, और बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के बारे में बताएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारी फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बताता है, ठीक, रेशियो एनालिसिस जो हमारे लिए कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे मेथड हैं जिनको हम डेटा को समराइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट। जो हमने रिजल्ट आइडेंटिफाई किया उसको समराइज़ करना, इंटरप्रेट करना हमारा नेक्स्ट काम होता है। जो हमने यहाँ से नेट रिजल्ट निकाला, आइडेंटिफाई किया, उसको हम एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। जो रिजल्ट नेट रिजल्ट आइडेंटिफाई हुआ उसको वेरियस पार्टीज़ को उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जो डिसीजंस लेने हैं वो उनके डिसीजंस वैरी ना करें, चेंज ना हो, वो एग्जैक्ट डिसीजन ले सकें, ठीक। इंटरेस्टेड पार्टीज़ की अगर हम बात कर लें कौन कौन सी होंगी? इंटरेस्टेड पार्टीज़ में हम लोगों ने
यूज़र्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, पहला था इंटरनल यूज़र, दूसरा था सेकंड एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र में हमारे पास आ रहे थे ऑनर और मैनेजमेंट, और एक्सटर्नल यूज़र में आ रहा था पब्लिक, रिसर्चर्स, क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा एम्प्लॉयज़। ओके, इन सभी को अपनी अपनी बेसिस पे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। लास्ट हमारा बचता है अकाउंटेंसी। इट रिफर्स टू ए सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग concern with the principles and techniques which are applied in accounting। अकाउंटेंसी में वो रूल्स, गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स, सिस्टमैटिक नॉलेज बताई गई है जिसका यूज़ हम अकाउंटिंग डेटा को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। लास्ट हमारी डेफिनेशन कॉलर की दी गई है, अकाउंटिंग रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किसके लिए रिफर्ड है? पूरी एंटायर बॉडी है। एंटायर बॉडी का है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पे सारी गाइडलाइंस, प्रोसीजर, टेक्निक्स, सिंबल्स दिए हुए हैं ताकि हम अकाउंटिंग डेटा तैयार कर सकें। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। डिफरेंस बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के लिए हमारे पास 7 पॉइंट दिए हुए हैं, स्कोप, स्टेज, ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ जॉब, हु परफॉर्म्स, नॉलेज लेवल एंड एनालिटिकल स्किल। ओके, स्कोप की अगर हम बात करें तो स्कोप में हमारा फर्स्ट आता है बुक कीपिंग में आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल नेचर, और अकाउंटिंग में होता है समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट आता है स्टेज। बुक कीपिंग हमारी प्राइमरी स्टेज होती है, अकाउंटिंग हमारी सेकेंडरी स्टेज होती है। ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो बुक कीपिंग में मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड पे काम होता है, और अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स द नेट रिजल्ट टू असर्टेन द नेट रिजल्ट। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ जॉब। बुक कीपिंग का नेचर जो होता है रूटीन और क्लर्कल नेचर होता है, अकाउंटिंग का जबकि एनालिटिकल नेचर होता है। हु परफॉर्म्स में बुक कीपिंग में जूनियर स्टाफ काम करता है, अकाउंटिंग में सीनियर स्टाफ काम करता है। नॉलेज लेवल बुक कीपिंग में लिमिटेड चाहिए और हायर लेवल हमें अकाउंटिंग के लिए चाहिए। एनालिटिकल स्किल बुक कीपिंग में नॉट रिक्वायर्ड और एनालिटिकल स्किल अकाउंटिंग में रिक्वायर्ड होते हैं, बिना उसके हम कोई काम नहीं कर सकते। लास्ट हमारा आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। मीनिंग की अभी हम लोगों ने दोनों की डेफिनेशन देखी है, अकाउंटेंसी की भी है। अकाउंटिंग रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग की अगर हम लोग बात कर लें तो अकाउंटिंग में दिया गया है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक, स्टेज की बात करें तो अकाउंटिंग हमारी नैरो स्कोप होता है और अकाउंटेंसी का वाइडर स्कोप होता है। रिलेशन की अगर बात करें, बुक कीपिंग डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। लास्ट हमारा फंक्शन बचता है, ये अकाउंटिंग का फंक्शन है टू असर्टेन द नेट रिजल्ट, और अगर हम अकाउंटेंसी में बात कर लें तो अकाउंटेंसी का वर्क होता है इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। ओके, इस तरह से आपके ये सारे डिफरेंसेस भी खत्म हो जाते हैं और फर्स्ट चैप्टर आपका क्लोज हो जाता है। रिवीजन में पूरा चैप्टर हो गया है, आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लें। कोई भी डाउट होता है तो आप उसको मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।